नमस्कार। संस्कार भारती गोहाना द्वारा आयोजित विराट कवि सम्मेलन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज के कवि सम्मेलन में हम देश के दिग्गज कवियों को उनकी ओजस्वी वाणी में सुनेंगे। आज के कवि सम्मेलन के अतिथिगण हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। कृपया उनके स्वागत में तालियां करतलध्वनि करें। श्रीमान सुनील मेहता जी और श्रीमान अरुण बड़ोक जी, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मंच आपका आभारी है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मंच आप समय पर हमारे सहयोग में है। श्रीमान अरुण बड़ोक जी और श्रीमान सुनील मेहता जी। मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील मेहता जी गोहाना में अपना एक अच्छा नाम रखते हैं। समाज सेवा में आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और आप व्यवसायी भी हैं। सामाजिक सरोकार के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। सामाजिक संस्थाओं में आपका सहयोग रहता है। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपसे निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीमान सुनील मेहता जी, विक्रम जी और बाकी कार्यकर्ता आप सहयोग करेंगे। श्रीमान सुनील मेहता जी को मंच पर लेके आए। 2008 में जब हमने संस्कार भारती गोहाना इकाई प्रारंभ की थी, प्रारंभ से ही आप दोनों सज्जनों का विधिवत रूप से और निरंतर सहयोग मंच को मिलता रहा है। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्रीमान मुकेश जी, इकाई के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि माननीय अतिथि का स्वागत करें। पटका, पुष्पमाला, बैच और श्रीफल से। पीछे संदीप 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 थोड़ा पीछे हो जाए, एक साइड पकड़ ले। सेंटर जी थोड़ा पीछे हो खींच ले कोई बात। हमें अच्छे कवियों का आज सुनने का सौभाग्य मिला है। कुछ दुर्घटनाएं हमारे बीच घटी हैं। हमारे प्रथम सीडीएस अपने साथियों के साथ काल के ग्रास बन गए। हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे इस कार्यक्रम में और 1971 के वीर जाबाजों को हम इस कार्यक्रम में याद करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। माननीय अतिथिगण के स्वागत में आप करतल ध्वनि कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। आप स्थान ग्रहण करें मंच पे। श्रीमान मुकेश कुमार जी, प्रिंसिपल जेकेपी इंटरनेशनल स्कूल, हमारे प्रांगण में पहुंच चुके हैं। विक्रम जी से निवेदन है कि मंच से आप उनको लेके आए। श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान महेंद्र पाराशर जी, श्री मनोज कुमार जी। अगला निवेदन मेरा मेजर राम कुमार जी से है कि आप मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। मेजर राम कुमार जी, सेवानिवृत्त भारतीय सेना। मेजर राम कुमार जी हमारे कार्यकर्ता स्वागत करेंगे।
थोड़ा आगे निकल। मेजर साहब, गोहाना के लिए बड़ी शान की बात है कि आपका सानिध्य विभिन्न संगठनों को समय समय पर मिलता रहता है। श्रीमान मनोज, डॉक्टर मनोज जी से निवेदन है कि कृपया अतिथिगण को साथ लेके आए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी और बाकी टीम करेगी। मेजर राम कुमार जी हमारे मध्य हैं। विक्रम जी थोड़ी शीघ्रता करें अतिथिगण को मंच पे लाने के लिए। करतल दावनी से सभी का स्वागत करेंगे। ऐसी हम परंपरा आगे भी चलाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कवि महोदय आपको विवश कर देंगे अपने रचनाओं से करतल ध्वनि के लिए। मंच पे आमंत्रित करता हूं, अभी हमारे प्रांगण में पहुंच चुके हैं श्रीमान मुकेश कुमार जी, प्रिंसिपल जेकेपी इंटरनेशनल स्कूल सोनीपत। श्रीमान मुकेश जी गोहाना का जाना पहचाना चेहरा है। आप काफी लोगों से जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा का औजार आपने मेहनत से जगा रहे हैं। श्रीमान मुकेश जी, इकाई के कार्यकर्ता से निवेदन है कि उनका विधिवत स्वागत करें। श्रीमान मुकेश जी का अध्यक्ष की इसके बाद मेरा निवेदन श्रीमान महेंद्र पाराशर जी, प्रिंसिपल द ग्लोबल स्कूल अटैल। श्रीमान महेंद्र पाराशर जी से निवेदन है कि मंच पे आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमान महेंद्र पाराशर जी। अगला निवेदन मेरा डॉक्टर मनोज शर्मा जी, सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हैं, शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़ाव रहता है, पूर्णतः सामाजिक भी है व्यवसाय के साथ साथ, और मंच आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। पुनः तालियों के साथ श्रीमान मनोज जी का हम स्वागत करेंगे। प्रांत प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमान पवन जी का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही प्रांगण में पहुंचे मुझे सूचित करें। श्रीमान पवन जी को जीत से आना था, नाट्य विधा प्रमुख है यहाँ प्रांत के, और कार्यकर्ताओं के साथ मैं मंच से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती, मां भारती और भगवान नटराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। माननीय अतिथिगण इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें दीप प्रज्वलित करके। इकाई के सदस्य उनमें सहयोग करेंगे। संतलाल जी दीप की व्यवस्था संभालें। हेलो, पुत्र शंख ध्वनि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करवाने जा रहे हैं। माननीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
माननीय अतिथिगण से एक निवेदन हो। अभी हम एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हमारे कुछ सेना के जवान रहे, जिनमें CDS जनरल विपिन रावत और उनका परिवार भी था। कार्यक्रम में हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। मेजर राम कुमार जी के नेतृत्व में हम दीप प्रज्वलित कर उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जब ये काम हो रहा है तो मेजर साहब हमारे बीच हैं। अग्रिम 2 पंक्तियों में बैठे हमारे अतिथिगण से निवेदन है कि आप भी आएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय अतिथिगण प्रथम 2 पंक्तियों में बैठे हैं, जो आपसे निवेदन है कि आप आएं और पुष्पांजलि अर्पित करें हमारे शहीद जवानों को, काल की ग्रास जो बन गए। मेजर राम कुमार जी, इस विषय पर हम आपको कुछ शब्द चुनना चाहते हैं। आपसे अच्छा विषय ये है, कोई रख नहीं सकता। मेजर साहब। सर, सर्वप्रथम ये आज का जो इवेंट गोहाना की संस्कार भारती इकाई के द्वारा अपना 1973 युद्ध के विजय दिवस के उपलक्ष्य में और भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ एक हादसा हुआ है उस उपलक्ष्य में कर रहे हैं, इनके लिए हम सभी सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत इनके प्रति सद्भावनाएं हैं। मैं आपको चंद एक शब्दों के द्वारा ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि के संदर्भ में एक सैनिक के विषय में बोलना चाहूंगा। जब एक सैनिक सेना के अंदर भर्ती होता है, सैनिक का राइट रिक्रूट से लेकर के और जनरल साहब तक है, उसको एक कसम परेड कराई जाती है कि मुझे भारतीय भूमि की रक्षा के लिए जल, थल एवं नभ के द्वारा जो भी चैलेंजिंग टास्क किया जाएगा उसको मैं अपने जानों की परवाह न करते हुए सहर्ष स्वीकार करूंगा, उस टास्क को संपूर्ण करूंगा। इसके अतिरिक्त उसके मन में एक भाव पैदा होता है, एक सैनिक की आवाज में बताता हूं, इफ आई डाई इन ए वॉर बॉक्स मी अप एंड सेंड माई होम, पुट माई मेडल्स ऑन माई चेस्ट, टेल माई मॉम आई डिड माई बेस्ट, टेल माई डैड नॉट टू गो, he won't get tension from me now, tell my bro to study perfectly, key of my bike will be his permanently, tell my sister not to be upset, her bro will take a long sleep after sunset, tell my nation not to cry, I am a soldier born to die, clapping on them। भावपूर्ण श्रद्धांजलियों के साथ हम सब मिलके इनके जो श्रद्धांजलि का अवसर है उसको संपूर्ण करें। धन्यवाद। सेना पे जो अभी जो सीडीएस जनरल रावत के साथ जो दुर्घटना हुई, मेजर साहब से ज्यादा कोई अच्छा समझ नहीं सकता। एक फौजी के परिवार में तो जब कोई ऐसा समाचार आता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस परिवार की कल्पना करिए, इसने अपना बेटा खोया है, जिस बहन ने अपना पति खोया है, इसने अपना भाई खोया है। वो परिवार किस दशा में अपना धैर्य बनाए रखता है, उसको अपनी अंतिम विदाई देता है। स्थान ग्रहण करेंगे। एक स्वागत समिति बनाई गई है। कार्यक्रम करने का हमारा मकसद केवल कवि सम्मेलन नहीं है। कोरोना के बाद जो परिस्थितियां हमारे समाज में घटित हो रही है उसको सामान्य करने के लिए, अपने आप को भाग्यशाली मानने के लिए
कि इतनी महामारी के बावजूद भी हम सब यहाँ विराजमान हैं। जिन परिवारों ने त्रासदी झेली है वे जानते हैं कि कोरोना कितना भयंकर रूप लेके आया था, आगे भी खड़ा है। हम सावधानी बरतेंगे और काल का ग्रास होने से बचेंगे। इस कार्यक्रम में हमने कुछ सहयोगी साथी लिए थे, मैं उनके मान सम्मान की प्रक्रिया आगे बढ़ाता हूँ। और स्वागत समिति के रूप में पहला नाम मेरे पास श्रीमान सुरेंद्र गर्ग जी। कृपया इकाई की तरफ से थोड़ा सा हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, मान सम्मान आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमान सुरेंद्र गर्ग जी व्यवसायी हैं, गीता विद्या मंदिर गोहाना के प्रबंधक हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। श्रीमान सुरेंद्र गर्ग जी, संघ का आपके पास दायित्व, नगर संघ से संघ चालक का दायित्व है। श्रीमान सुरेंद्र जी, बैज पटका आपका स्वागत है। एक स्मृति चिन्ह इकाई ने बनाया है, सभी स्वागत समिति के सदस्यों को वो दिया जाएगा। कार्यकर्ता ध्यान रखिए इस बात का। श्रीमान परमानंद लोहिया जी, आप हमारी इकाई के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, संयोजक संरक्षक के रूप में आप हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं। श्रीमान परमानंद लोहिया जी, कार्यकर्ता कृपया शीघ्रता करें, बैच को तो पहले खोल कर रखें पिन को। चलिए ना अगला, और आपका आशीर्वाद विभिन्न संगठनों को समय समय पर मिलता रहता है। श्रीमान राम कुमार जी मित्तल। अगला नाम श्रीमान विनोद जैन जी, कोषाध्यक्ष गीता विद्या मंदिर। आप व्यवसायी हैं, सामाजिक संगठनों में से जुड़े रहते हैं, सामाजिक सरोकार के कार्यों में आप भाग लेते रहते हैं। सुमित सैनी जी और पवन जी कृपया मंच पे आ जाएं। सुमित सैनी जी और पवन जी व्यवस्थाओं को जिम्मे लगाकर मंच पे आ जाएं। डॉक्टर भीम सिंह जी, अगला निवेदन डॉक्टर भीम सिंह जी। थोड़ी सी कार्यकर्ता शीघ्रता दिखाएं। माननीय अतिथि हमारे सामने रहते हैं, हमारी व्यवस्थाएं कुछ अधूरी रहती हैं, उनमें शीघ्रता करें। डॉक्टर भीम सिंह जी, पवन जी आए और एक बार आप भी सहयोग दें। पवन और सुमित जी, कृपया आपसे निवेदन है कि ठंड प्रारंभ हो चुकी है, अपने हाथ को गर्म करने के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। हम किसी की मान सम्मान में कर तालियां बजाते हैं, कर्तव्य करते हैं, कुछ फायदे स्वयं मिल जाते हैं, शरीर में गर्मी पैदा होती है, ठंड नहीं लगती है, और हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो स्वयं भी सम्मान पाते हैं। डॉक्टर भीम जी के बाद श्रीमान कलीराम जी। श्रीमान कलीराम जी, आप भी संस्कार भारती से प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, आप जैसे मिल के पत्थरहीन संगठन को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमान कलीराम जी अच्छे रसिक हैं। श्रीमान रामचैल गोयल जी, श्रीमान रामचैल गोयल जी। उसके बाद आमंत्रित करता हूं श्रीमान राहुल गोयल जी।
श्रीमान राहुल गोयल जी, श्रीमान सरवण सैनी जी, श्रीमान सरवण सैनी जी, उसके बाद श्रीमान मुकेश रोहिला जी, तालियों में हम कंजूसी कर रहे हैं। आपसे पुनः निवेदन है कि कर्तव्य ध्वनि तुरंत चलती रहे। स्वागत की प्रक्रिया हम निरंतर बढ़ाए रखेंगे, आप भी कर्तव्य ध्वनि से सहयोग दें। श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान राकेश रोहिला जी, डॉक्टर राकेश रोहिला जी, इसके बाद श्रीमान रविंद्र गर्ग जी, एवं कृष्ण जी मेरे पास आ जाए। डॉक्टर ऐशन गुप्ता जी, डॉक्टर ऐशन गुप्ता के बाद श्रीमान सौरभ बंसल जी, श्रीमान सौरभ बंसल जी, श्रीमान पंकज गर्ग जी, श्रीमान पंकज गर्ग जी, कार्यकर्ता कृपया शीघ्रता करें। डॉक्टर प्रिंस जुनेजा जी, मंच आग्रह करता है कि हमारा अतिथि सत्कार करें श्रीमान प्रिंस जुनेजा जी। तालियों से हम अतिथियों का स्वागत करें, ऐसा मेरा निवेदन है। डॉक्टर प्रदीप चहल जी, आशीष जी से निवेदन है कि कविगण को मंच के आसपास मंच पे ले आए। आशीष गोयल जी, आपके पास आवाज आ रही है तो हमारे आए हुए कविगण को मंच के आसपास ले आए, मंच के सामने स्थान ग्रहण करवाएं। आशीष गोयल जी, श्रीमान मुकेश सहवाल जी, हमारे बीच नवनियुक्त या नवचयनित सार्थक जी लेफ्टिनेंट से भर्ती हुए हैं।
मंच आपके हौसले को सलाम करता है। श्रीमान सार्थक जी 6 अप्रैल 2021 को आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है, चयनित हुए हैं, मुझे ऐसी जानकारी है। मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तालियों से इस बच्चे का हौसला बढ़ाइए। हमारे आसपास से ही हमारे बेटे इतनी मेहनत कर रहे हैं, शहर का नाम रोशन, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। उसी जमात में शामिल हो रहे हैं जो देश में वीर सैनिक हमारे देश की सेवा के लिए आगे जाते हैं। मान सम्मान की अगली कड़ी थोड़ी देर में जुड़ेंगे पुनः। मैं चाहता हूं कि अतिथिगण के साथ कवि महोदय हमारे मंच पे आ जाएं। हमारे बीच 5 कवि आज विराजमान रहने वाले हैं, अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। कार्यक्रम स्तर पर पहुंच चुके हैं, मंच पे आना बाकी है। आशीष जी से निवेदन है कि कृपया शीघ्रता करें। आशीष जी से निवेदन है शीघ्रता करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत करें। श्रीमान स्वागत के लिए आप सामान तैयार रखें। श्रीमान दिनेश रघुवंशी जी से निवेदन है कि सीधे मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्रीमान दिनेश रघुवंशी जी, विक्रम जी और इकाई के कार्यकर्ता सहयोग करेंगे सम्मान। श्रीमान दिनेश रघुवंशी जी का स्वागत हमारे इकाई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुख्य अतिथियों से करवाएंगे। सम्मानित मंच सजा हुआ है। तालियों से स्वागत करें, क्योंकि अब हम स्वेच्छा से बजाएंगे, फिर आप कोई मजबूर करेंगे अपने चुटकुलों से, अपने शब्दों से। श्रीमान दिनेश रघुवंशी जी, इनके स्वागत के बाद श्रीमान अर्जुन सिसोदिया जी। मां शारदे के आशीर्वाद से मंच सुशोभित होता जा रहा है प्रतिपल प्रतिक्षण। इस बीच हमारे बीच विकास जैन जी आए हैं। आपसे निवेदन है कि मंच के पास आए श्रीमान विकास जैन जी। श्रीमान शंभू शिखर जी, श्रीमान शंभू शिखर जी से निवेदन है कि मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। श्रीमान शंभू शिखर जी हास्य रस से आपको आज सरोवार करने वाले हैं। हर क्षेत्र में नारी पुरुषों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं। उन्हीं में मोनिका देहलवी जी श्रृंगार से सरोवर करने के लिए हमारे बीच आए। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। मोनिका देहलवी जी, अतिथिगण से निवेदन है कि उनका भी स्वागत करें।
तालियों से स्वागत करिए। आपसे निवेदन है कि कर्तव्य धाम कुछ समय के लिए आप चलते रहिए, बजाते रहिए। अगला निवेदन श्रीमान मोहित मनोहर जी, आप भी वीर से हमें कविता सुनाएंगे। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप हमारा सहयोग करेंगे। मोहित मनोहर जी। श्रीमान विकास जी। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों से हमने सहयोग लिया है। सहयोग का एक मुख्य कारण था संस्कार भारतीय कार्यकर्ता कुछ सहयोगी मित्रों से सहयोग लेकर कार्यक्रम कर सकते थे। गिलहरी योगदान पूरे समाज से, पूरे शहर से। माननीय अतिथिगण से निवेदन है कि कृपया मंच के सामने स्थान ग्रहण करेंगे। इकाई के कार्यकर्ता उनके सीट पर बैठाने में उनका सहयोग करेंगे। हमने सभी के लिए निर्धारित की हुई है सभी सीटें, आप उन्हीं अनुसार बैठने का कष्ट करेंगे। कार्यकर्ता सहयोग करेंगे उनमें। उन्हें ये मंच सौंपता हूं कि आगे की गतिविधियां आप स्वयं चलाएंगे। श्रीमान दिनेश रघुवंशी जी और मोहित मनोहर जी, संचालन की आगे की व्यवस्था आप स्वयं करने वाले हैं।